जब मैंने ज्वाइन करने के बाद जब मैंने उसको महसूस किया, तब मुझे पता लगा कि ये काम खेल-खेल का ज़रूर था, लेकिन ये तो एक बहुत ही नायाब काम है। ज़िंदगी सुधारने के लिए, बुढ़ापा सुधारने के लिए, लोगों के लोगों को उनके एज़ ए वेल विशर उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनको नया बिज़नेस शुरू करने के लिए, इससे बढ़िया कोई कार्य नहीं। आज की डेट में एमएलएम के अंदर बहुत सी कंपनियाँ हैं बाज़ार में, लेकिन हर कंपनी अपना कोई ना कोई एक मकसद लेकर के चल रही है। जब मैंने देखा एटॉमी के बारे में और उसके बारे में सुना और पढ़ा और मैंने अप्लायंस को भी सुना, उनके भी मैंने व्यूज़ लिए और उनको जब मैंने जज किया तो मैंने ये पाया कि एटॉमी हमारे हिंदुस्तान में बेशक अभी 2 साल पहले आई है। वर्ल्ड के अंदर मात्र ये अभी 2009-10 में इसने 2010 के अंदर इसने ग्लोबली अपनी प्रेज़ेंस दिखाई। लेकिन 2010 से आज 2022 तक ये 24 कंट्रियों में अपने पैर फैला चुकी है। 50 कंट्रियों के अंदर अभी इसकी प्री लॉन्चिंग स्टेज है और बहुत जल्दी ये वर्ल्ड के हर कंट्री में पहुंचने वाली है। तो जो कंपनी आज मल्टीनेशनल कंपनी है और मल्टीनेशनल होने का मतलब ये है कि वर्ल्ड में हर कंट्री के लोगों ने जिसको अपने दिल में जगह दी, हर तबके के लोगों ने, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, उन्होंने अगर इस कंपनी की इंपॉर्टेंस को समझा, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि कंपनी का जो विजन है, लॉन्ग टर्म का जो विजन है और लोगों के साथ जुड़ने का जो विजन है, वो गलत नहीं है और उसमें वो 100% कामयाब हो रही है। दूसरी चीज, आज की डेट का जो सिनेरियो है, वो सिनेरियो है, आप देखिए कि बाजार लगे हुए हैं हमारे यहाँ। मैं जयपुर को बिलोंग करता हूँ, यहाँ 50 तरह के मार्केट हैं, गांधी बाजार है, नेहरू बाजार है और कई तरह के बाजार हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं बहुत बड़े-बड़े, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन धीरे-धीरे अब आप इस चीज़ को महसूस करेंगे और जानने लगेंगे कि हमारे आने वाला जो पीढ़ी है और इस पीढ़ी ने बहुत सी चीज़ों को ऑनलाइन परचेज़िंग शुरू कर दी है। इस ऑनलाइन परचेज़िंग से धीरे-धीरे जो बाजार का रुख है, वो ऑनलाइन में तब्दील होता जा रहा है और ऑनलाइन में तब्दील होने का जो सबसे बड़ा जो खामियाजा है, वो जो शॉपकीपर्स हैं, छोटे-छोटे बिज़नेसमैन हैं या जो शॉपिंग मॉल्स वाले हैं, जिन्होंने अपनी शॉप खोल रखी है इन्वेस्टमेंट करके या आप कहिए उन्होंने रेंट पे लेकर के खोल रखी है, वो 2025 तक मोस्टली शॉप्स जो हैं या बहुत से बाज़ारों में हालात ये पैदा हो जाएँगे कि वो शॉप उनकी शट डाउन होने जा रही है या वो शट डाउन हो जाएगी और उसको वो जो बिज़नेस होगा वो ऑनलाइन में तब्दील हो जाएगा और इस बिज़नेस को रिप्लेस चूँकि ऑनलाइन बिज़नेस करेगा, तो आप ये देखिए बाकी के जो बिज़नेस हैं, वो भी धीरे-धीरे करके ऑनलाइन में तब्दील होते हुए चले जा रहे हैं। आज जैसे मेडिकल की ज़रूरत है, कोई भी मेडिसिन है, वो ऑनलाइन मँगाई जा रही है। कुछ भी चीज़ परचेज़ करना है, बहुत सी वेबसाइट है, बहुत से ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर हम परचेज़ करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने समय रहते, अगर टाइम पर अगर हमने चेंज नहीं किया, हमारा प्रोफाइल चेंज नहीं किया, अगर हमने हमारी शॉप को चेंज नहीं किया, तो हम जो है बहुत लेट हो जाएँगे और लेट होने का खामियाज़ा हमको हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम हमें डिसीज़न उस तरीके के लेने चाहिए, जिससे कि हम जो जो टाइम गुज़र रहा है, जो टाइम चल रहा है, हम उसके अकॉर्डिंगली चलते चलें। इसका बहुत लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। नोकिया जो टेलीफ़ोन है, उसने टाइमली डिसीज़न नहीं लिया, आज वो बाज़ार से आउट हो गया। क्योंकि लोगों का ये कहना था कि नोकिया क्या है? एक फ़ोन है और फ़ोन का काम है केवल सुनना। लेकिन वो परसेप्शन जब कंपनी ने रखा, उसका कोई लॉन्ग टर्म विज़न नहीं था कंपनी का। अल्टीमेटली हुआ क्या? कंपनी ने जिस कंपनी ने वो विज़न लेके चली, उसने फ़ोन के अंदर उनको बैंकिंग दिया, उनको बहुत सी चीज़ें दी। लोगों को मल्टीटास्क जब मिलने लगा उसी फ़ोन के थ्रू, तो उन्होंने केवल सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को रखना उचित नहीं समझा। उनको सुनने के साथ-साथ कई चीज़ें उसके अंदर मिलने लगी। तो डेफ़िनेटली उसका खामियाज़ा कंपनी को भुगतना पड़ा और कंपनी का लॉन्ग टर्म विज़न नहीं होने से कंपनी जो है मार्केट से आउट हो गई। दूसरा हमारे पास आज की डेट में रिस्ट वॉच है। एचएमटी हमारे यहाँ एक ब्रांड था। आज की डेट में घड़ी की परचेज़िंग बंद हो गई। रेडियोज़ को ले लीजिए, किसी ज़माने में
मुझे याद है कि मेरे फादर की जब शादी हुई थी तो उनको उस समय शादी में एक रेडियो और एक साइकिल मिली। इट वाज ए लॉन्ग बैक स्टोरी, माय फादर इज रनिंग 85 ईयर ओल्ड नाउ। लेकिन उस जमाने में जब रेडियो की वैल्यू थी वो थी, लेकिन आज रेडियो की कंपनियां धीरे धीरे बंद हो गई। उन्होंने अपने बिजनेस को दूसरी चीजों में टर्न किया। वॉचेज हैं, आप एक एग्जांपल और देता हूँ, एम्बेसडर कार। किसी जमाने में एम्बेसडर कार की इतनी वैल्यू होती थी कि उसको परचेज करने के लिए भी हमें टोकन मनी बुक करना पड़ता था, लेकिन आज एम्बेसडर आप देखिए कोई खरीदने नहीं जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने समय रहते अगर बदलाव नहीं किया और समय रहते आप नहीं चेते तो आप बाजार से आउट हो जाएंगे, आप उस फ्लो से आउट हो जाएंगे और आप बैकफुट पे आ जाएंगे। साथ में आपके ऊपर एक पीछे रहने का धब्बा भी लगेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें समय पर अपने डिसीजन को चेंज करना चाहिए। और इसके लिए बखूबी आज हम हमारी एटॉमिक कंपनी को क्रेडिट देना चाहेंगे, क्योंकि एटॉमिक कंपनी ने किसी भी तरह का कोई बिजनेस का कोई और फंडा उन्होंने डेवलप नहीं किया। ये केवल एक ऑनलाइन बिजनेस चलाती है और ये ऑनलाइन बिजनेस हर एक आदमी के लिए पॉसिबल है जो कि इस सेटअप के अंदर एज ए मेंबर या एज ए एजेंट या एज ए किसी भी डेजिग्नेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं। उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये एक 100% ऑनलाइन बिजनेस है एटॉमिक का, विच इज अवेलेबल टू एवरीवन। ये हमारे को समझना चाहिए। और इसके लिए खास तौर से हम लोग तो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, लेकिन जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं या हमारे सराउंड में जो और भी लोग हैं, उनको भी हमको ये कह करके उनको बताना चाहिए कि देर सवेर ये सारे बिजनेस टर्न होने जा रहे हैं ऑनलाइन में। उसके लिए एक एटॉमिक कंपनी है जिसने अपने घर के दरवाजे आप सभी के लिए खोल रखे हैं। जो आना चाहे उसका मोस्ट वेलकम है, उसका वो सम्मान करते हैं। और आज ये बात सच है कि आज भी हम ये सोच के बैठे हैं कि हमने कंपनी ज्वाइन कर ली और हम प्रोडक्ट के लिए कहने जा रहे हैं, क्योंकि उसका कारण है कि हमारे कंट्री के अंदर लोगों में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, उतनी एजुकेशन नहीं है, और इस सब की कमी की वजह से वो कंपनी की इंपॉर्टेंस को, कंपनी के बारे में जानने के लिए उतने आतुर भी नहीं है और उनके अंदर उत्सुकता नहीं है। लेकिन हकीकत बात ये है, मैंने अपने जीवन में मैंने 4 मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया है और एमएनसी कंपनी में काम करने के बाद मैंने ये पाया कि एमएनसी कंपनियां एक विजन, लॉन्ग टर्म विजन लेके चलती हैं। उनके साथ क्वालिटी जुड़ी होती है। वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ में जो उनके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं उनका हमेशा वो एज ए केयर टेकर उनकी केयर करती है। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आज की डेट में। जो देखा जाए, हमारी स्टार्ट जो एटॉमी है वो लोकल, सबसे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज देखने में आए कि धीरे धीरे ये हर कंट्री के अंदर अपनी प्रेजेंस को ग्रेसफुल बनाने के लिए और नए नए तरह के डेवलपमेंट भी कर रही है। आज हमारी कंपनी एटॉमी जो है उसने इंडिया के अंदर स्कूल्स भी खोले हैं एजुकेशन की लाइन के लिए और हॉस्पिटल्स भी खोले हैं। देखा जाए तो बेसिक नीड आज की डेट में जो हमारे इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए है वो एक एजुकेशन की है। वो एजुकेशन फील्ड में अपना सपोर्ट कर रहे हैं नए स्कूल्स को खोल करके। दूसरा, हॉस्पिटल के अंदर जो कि बाद में एक एज के बाद में लोगों को हॉस्पिटल्स की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो उस जगह पर भी वो अपने लोगों को लिए वो ये सपोर्ट दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए हमें सोचना चाहिए कि भी हमारे को एटॉमी क्यों करना चाहिए और एटॉमी का क्या फ्यूचर है हमारी कंट्री के अंदर और हमारा फ्यूचर एटॉमी में क्या है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज है वो ये कि जैसे कोलमार यूएस है, इस तरीके से कैरी और कोलमार के बीच, साउथ कोरिया कोलमार जो कंपनी है उसके बीच में जो टाई अप हुआ, उसी तरह से उन्होंने एक कोलमार इंडिया एक कंपनी फॉर्म की है। और ये कोलमार इंडिया जो कंपनी है ये हमारे यहाँ जो हब्स पैदा होती हैं जो कि फॉरेन में नहीं होती है, उन हब्स को वो मेडिकल के लिए, जिसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए नए नए प्रोडक्ट्स को वो फॉर्मुलेट करेंगे। जैसे तुलसी हो गई, पुदीना हो गया, अश्वगंधा हो गया, सफेद मूसली हो गई, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं
जिनको मेडिकल ग्राउंड के ऊपर वो आयुर्वेदिक रूप में उनकी नए नए हर्ब से नए नए प्रोडक्ट तैयार करके मेडिकल पॉइंट के ऊपर वो हमारे लोगों को, एटॉमी के लोगों को और बाजार में बाकी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा उससे एक एडवांटेज और मिलेगा कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाएगी उसको एक्सपोर्ट भी करेगी, और एटॉमी के जो बाकी के कंट्रियों में जो जहां जहां सेंटर्स हैं, जिन कंट्रियों में एटॉमी की प्रेजेंस है, उन सेंटर्स पे भी जब वो प्रोडक्ट जाएंगे तो वहां हमारा प्रोडक्ट इंडिया का बना हुआ एक्सपोर्ट भी होगा, और उसके साथ एक रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, एज वेल एज हमारी कंपनी जो है एक नेक काम में सहयोग करने के लिए जानी जाएगी। दूसरा, अभी अब क्या समझेंगे वो ये समझना है कि ये एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। इसके अंदर आपको जो भी रेप्यूटेड ब्रांड होते हैं वर्ल्ड के या और भी कंपनियों के, वो ब्रांड भी एटॉमिक प्रोडक्ट के साथ में अवेलेबल होंगे। अब आपकी परचेसिंग के लिए जो आपके पास है, आपका एक आईडी जनरेटेड है, उस आईडी के बेस के ऊपर जब आप परचेस करने जाते हैं तो आपको एक तो डीपी प्राइस मिलती है, सेकेंडली आपको उसके साथ पीवी अर्न करने का मौका मिलता है, एंड नॉट ओनली दैट, आपके नीचे जितनी भी आपकी लाइन है, आपके साथ लोग जो जुड़े हुए हैं, वो सब भी अगर इसमें परचेस करते हैं तो उनको भी पीवी का बेनिफिट मिलता है, साथ में डीपी प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। तो इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो आज की डेट में ये चीज भी, शॉपिंग मॉल जो है ये भी हमारे खुलने जा रहे हैं, जिसको आजा मॉल कहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो मुझे कहनी है वो ये कि आज हम इस नेटवर्किंग के थ्रू जो हम काम करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने जा रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जिन लोगों के पास आज काम नहीं है उनको नए नए रोजगार मिल रहे हैं, और जो लोग अपने रोजगार को नहीं चला पा रहे किसी भी कारण से, एटलीस्ट वो इसमें आकर के उनको एक नई नसीहत मिल रही है, और उनको एक संबल मिल रहा है कि हमारी ये कंपनी आने वाले समय के अंदर उनको इस तरीके से सेटल कर देगी कि वो जब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में पहुंचेंगे, तब उनके पास उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए उनको अगल बगल कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनके पास एटॉमी कंपनी उनके साथ सदा खड़ी रहेगी। और जैसा कि एटॉमी का प्लान है कि लेता इसको दादा है और इसको पोते तक इसका बेनिफिट उठाते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म विजन जो है, जो अभी त्रिपाठी साहब ने भी बताया और भी कई हमारे स्पीकर्स ने शेयर किया कि 100 ईयर्स तक इसका कहीं भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और ये कंपनी कंटिन्यू रहेगी और कितने लोगों के साथ जुड़ेगी बाद में हम जो कहेंगे या हमें जो कहना चाहिए, मेरा ये मानना है कि हमें एक स्लोगन रखना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए यूनाइटेड वी ग्रो। हम अकेले हमारे बारे में नहीं सोच रहे, वी आर टेकिंग केयर इन ऑल एस्पेक्ट्स। जो भी आदमी चाहे वो हमारे किसी भी डिवीजन से जुड़ा हो, कॉस्मेटिक से जुड़ा हो या हेल्थ से जुड़ा हो, किसी भी डिवीजन से आदमी अगर जुड़ना चाहता है, उसको आप किसी भी तरीके से एक बार ये नेक काम करके उसको इस कंपनी के साथ में जोड़िए, और कंपनी के साथ जोड़ने के बाद आप इसको पाएंगे कि ये हर तरह की कंट्री में ये जब जाएगा तो आपकी प्रेजेंस एक ग्लोबली उस कंपनी में होगी जो कंपनी पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। और फैलने के साथ साथ आप कभी भी मौका जब बाहर भी जाएंगे तो वहां जाकर के आप एक प्राउड फील करेंगे कि मैं एक उस कंपनी का पार्ट हूँ, या उस कंपनी से भी जाना जाता हूँ जिसकी प्रेजेंस ग्लोबली है और जो क्वालिटी के लिए जानी जाती है, लोगों के वेल विशिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज की डेट में इनके नए नए इवेंट्स जो हो रहे हैं और नए नए जो इनके अंदर जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, उसका आने वाली पीढ़ी को भी बेनिफिट मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में, साथ में जो प्रेजेंस में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी मिलने वाला है। मैं अपने बारे में बस इतना ही कहूंगा कि मैंने इस कंपनी को जब ज्वाइन किया था, मेरा विजन बिल्कुल क्लियर नहीं था, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जब मैंने स्टडी किया और धीरे धीरे इसकी स्टडी करके मैंने एक एक चीज को समझा और इसको देखा और पाया, मैंने क्वालिटी के प्रोडक्टों को यूज किया, हीमोहिम को यूज किया, ओमेगा को यूज किया, न्यूट्रास्यूटिकल को यूज किया। आज की डेट में मैं हेल्थ सेक्टर के अंदर अपना कैरियर बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका एक रीजन है, क्योंकि हम किसी को अगर हम हेल्थ अगर उसकी मेंटेन कर देते हैं, उसको रिवाइव करके दे देते हैं, तो इससे बढ़िया कोई सोशल वर्क नहीं है, कोई हमारी ड्यूटी नहीं है। साथ में कंपनी ने हमारा केयर करना ही है, वो हमारे को देर सवेर हमारे को
कंपनी कहीं छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि कंपनी भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है कि कौन आदमी किस तरीके से काम करने में कंपनी के लिए सहयोग कर रहा है। साथ में कंपनी इस चीज को भी जानती है कि ऐसे वेल विशर ऑटोमेटिकली लोगों की दुआओं से, लोगों की कॉपरेशन से, और जो उन्होंने दवाइयां इस्तेमाल की और जिनके माध्यम से वो ठीक हुए, वही लोग उन लोगों को बहुत आगे बढ़ा देते हैं और इस बिजनेस को खड़ा करने में किसी तरह का कोई भी संकट नहीं आएगा कभी भी। जैसे कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत सी मार्केटिंग की कंपनी है, लेकिन आप देखिए डे बाय डे एक एक कंपनी करके ये मार्केट में कहाँ आई थी और कहाँ चली गई किसी को पता नहीं लगेगा। मैं भी इतने सालों से बाजार में हूँ, मैं ऑलरेडी सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर रहा हूँ, मैंने प्रोफेशनल डिग्रियां ली हुई हैं, मैंने वर्ल्ड में काम किया हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली मैंने रिजल्ट ये निकाल के देखा कि एटॉमी जैसा कोई दूसरा नहीं, ना था, आने वाले समय का मुझे पता नहीं, लेकिन आज तक कोई नहीं था, ना है, ना होगा। मैं ऐसा मानता हूँ और मैं अपनी बात को यहीं अभी विराम देना चाहता हूँ। साथ में मैं एक स्लोगन देना चाहता हूँ, जिस स्लोगन का नाम है एटॉमी में यूनाइटेड वी ग्रो। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू शर्मा साहब। बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि नट सेल में और जो बहुत ही हाइलाइटिंग पॉइंट्स थे, मैंने जो कुछ चीज जो डिराइव करी कि सभी को बता दूं कि जो शर्मा साहब ने जो चीजें बोली कि एटमी का फ्यूचर इंडिया में क्यों है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो शर्मा साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में दी कि एक तो कंपनी की क्या स्ट्रेटजी है, कंपनी क्या कोई भी कंपनी क्लियर स्ट्रेटजी लेके चलती है एक विजन के साथ, और दूसरा क्या है कि कंपनी की फाउंडेशन क्या है। तीसरा उन्होंने जो बात करी कि उसके पीछे जो मोटो है कंपनी का वो क्या है, और जिस कंपनी के पास एक स्ट्रेटजी होती है और वो स्ट्रेटजी क्या है कि शर्मा साहब ने बताया कि इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी, और प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है कि जो लोगों की हेल्थ इंप्रूवमेंट में काम आ रही है, जो बहुत बड़ा सोशल कॉज है। ये जो चीज समझी है, और वो कैसे समझी उन्होंने, बिकॉज ऑफ ही हैज यूज्ड ऑल दीज प्रोडक्ट्स। उन्होंने हीमोहिम, न्यूट्रासिटिकल, ओमेगा के प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो जब उन्होंने यूज किया इस चीज को और जब हेल्थ एस्पेक्ट को समझा, तो सच में कंपनी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्रो करने में कि उसकी स्ट्रेटजी में क्या आता है कि प्रोडक्ट आता है, और प्रोडक्ट वो भी कैसा कि एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस के साथ प्रोडक्ट दे रही है। मतलब एब्सोल्यूट प्राइस में क्या है कि नोबडी कैन बीट द प्राइसेस। और वो कभी कभी क्या बोलते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि प्राइसेस महंगे हैं, बट यहाँ पे प्राइसेस अनबीटेबल प्राइस का क्या मतलब होता है कि जो अटमोस्ट क्वालिटी दे रहा है, जो अटमोस्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ जो प्रोडक्ट आ रहा है, क्या उस प्राइस पे दूसरी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है क्या? तो भक्त वत्सल शर्मा साहब के जो एक जिस्ट में आया कि नहीं साहब ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट की एक कॉस्ट होती है। लेकिन चूंकि हमारी कंपनी मैस्टिस फॉर्मूले पे काम करती है, मैस्टिस फॉर्मूले में क्या होता है कि मास प्रोडक्शन करके एक जो है क्वालिटी प्रोडक्ट को इतनी कॉस्ट रिडक्शन कर दें, उसको मैस्टिस कहते हैं। वो जब ये लेते हैं आप, तो कंपनी क्या होती है कि सस्टेनेबल बेसिस पे काम करती है, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम क्रिएट कर रही है, लो प्राइसेस पे काम कर रही है। और जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है इकोनॉमी ऑफ स्केल में, तो शेयरिंग का जो कल्चर है एटमी, मैंने बताया शर्मा साहब ने कि जो लोगों को जोड़ रहे हैं, जो लोगों को एक फाइनेंशियल फ्रीडम का काम कर रहे हैं कि आगे चल के वो उसको एक अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है कि आगे कैसे वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरी कर सकता है, वो यहाँ पे इस चीज से साबित हो जाती है। बाकी जो शर्मा साहब ने कहा कि जैसे उनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो कंपनी का एक जो सिस्टम है कि यदि आप कंपनी में जुड़ते हैं, तो कंपनी का फ्यूचर आपको इंडिया में कैसे ये एक वाइडर रीच प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड, कि आप एक आइडेंटिटी यदि यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप जहाँ पे अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते, बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करते, हो सकता है तब कहीं घूमने जाते बाहर, लेकिन यहाँ कंपनी आपको ओवरऑल वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटी दे रही है कि यदि आप अपने बिजनेस में सक्सेस होते हैं, एटमी के साथ फ्यूचर बनाते हैं, तो यू हैव गॉट अ वर्ल्ड क्लास रेपुटेशन आल्सो। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने बोली है कि जो कंपनी का एक कल्चर है, कंपनी का कल्चर क्या है कि कंपनी सबको लेके साथ चलती है। यहाँ पे एक लाइन उन्होंने बोली थी कि कंपनी कहीं पे भी फर्क नहीं करती है, ना एज पे, ना कास्ट पे, ना क्रीड पे, ना एजुकेशन पे, किसी भी तरीके का फर्क नहीं करती है। और जो उनके दिमाग में
इस तथ्य को लेके एक स्लोगन आया, यूनाइटेड वी ग्रो, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट शर्मा साहब, 100% कि ये जिस्ट है। और ये जिस्ट जो यूनाइटेड वी ग्रो, ये अपने एटमी बिजनेस की आत्मा है। मैं बताऊं आपको कि ये बिजनेस की आत्मा है कि जब तक यहाँ पे चाहे वो हमारी अपलाइन कितनी भी हो, मैं कहता हूँ द फर्स्ट मेंबर इन द कंट्री में भी अवर अपलाइन, उसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है डाउनलाइन के डेवलपमेंट में, और डाउनलाइन का ही उतना कंट्रीब्यूशन है उस अपलाइन के फर्स्ट अपलाइन को डेवलप करने में। तो वो कहते हैं ना कि हाउ वी आर यूनाइटेड, कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम प्रदान किया है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ यूनाइट होके और ज्वाइंट एफर्ट करके अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छे फाउंडेशन के साथ, अच्छे कंपनी मैनेजमेंट के साथ कैसे ग्रो कर सकते हैं। और ये जो चीजें परफेक्ट होनी चाहिए एक सिस्टम में, वो सारी चीजें कंपनी में हैं। इसीलिए हम कहते हैं, जो शर्मा साहब ने बोला कि इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में इसका 100 साल का भविष्य सुरक्षित है, और हमारा आपका भी एक भविष्य सुरक्षित है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वेल्थ वाइज हो। और मैं एक चीज और बता दूं कि जो शर्मा साहब ने बोला, और मैं उस चीज को थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हम लोग जो पढ़ाई करी है, समझा है कि दुनिया में वो कंपनी सबसे ज्यादा सक्सेस होगी, लंबी चलेगी, जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट में काम कर रही है। और यदि आप एटमी के प्रोफाइल में जाएंगे तो एटमी इज 100% न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट एंड 100% नेचुरल प्रोडक्ट। एटमी कभी भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं यूज करती है। और दूसरी बात है, वेगन कल्चर में काम करती है, जहाँ पे कहीं किसी भी जीवात्मा की हत्या या जीव का कोई भी अंश इसके प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। एक वेगन होता है, एक वेजिटेरियन होता है। वेजिटेरियन में तो अंडा और दूध, दही भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन वेगन में क्या है कि एनिमल का भी प्रोडक्ट है, दूध दही जैसे ही आप कोई भी चीज या एनिमल फैट या कुछ भी आप में नहीं करते। तो कंपनी की जो इथिकल वैल्यू इतनी है, जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है, जो सस्टेनेबल बेसिस पे काम कर रही है, तो जब कंपनी का विजन इतना स्ट्रांग है कि साहब दुनिया को बचाते हुए आगे बढ़ना है, वो कंपनी कैसे रुक सकती है। तो थैंक यू शर्मा साहब, जो इतनी बढ़िया चीज आपने पॉइंट को हाईलाइट किया है। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। और ये वाइडर एक्सपीरियंस का मैं समझता हूँ कि हम सब ऑडियंस को, और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, लीडर को, और जितने हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, सबको ये विजन जरूर क्लियर हो गया होगा कि हम अच्छी कंपनी में ही नहीं, बहुत अच्छे लोगों के साथ भी हैं। हमारी